परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब अलग अलग तरह की सिचुएशन आती हैं तो कई बार अपनी आत्मिकता को भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं यही शॉट ना बार बार दिखाता रहिए थोड़ा सा, उसके लिए जो सुनकर सोचता है कि शायद प्रभु के लोग तेरी बुराई करने से हमें प्यार करना छोड़ देंगे। लिखा कह रहा है कि तो कई बार लोग जो है अपनी आत्मिकता को भूल जाते हैं और अपनी गवाही को खराब करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि जब अपनी आत्मिकता को छोड़ देते हैं, जब वो क्रोध में आ जाते हैं, जब वो लोग कह रहे हैं कि अपने पुलपिट से ऐसा प्रचार करना शुरू कर देते हैं, प्रचार करते करते हाथ में बुक लेते लेते किसी और के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं उसे संत नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो हैं कि ऐसे तरीके के अगर वो करते हैं तो वो वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर जानता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं अगर सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग देखना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा से कहता है कि आपको एक ही बात कहनी है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं में बना रहूंगा। मैं किसी की बुराई करने वाला नहीं हूँ। दुनिया बुराई कर रही, लेकिन मैं किसी की बुराई करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे धरती पर भेजा गया है। मुझे परमेश्वर को खुश करना और मुझे अपनी आशीष को देखना है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से खुश होते हैं जो किसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में भी अपनी गवाही कभी खराब नहीं होने देता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा आपको। परमेश्वर के साथ कौन लोग चल सकते हैं? इब्रानियों 11:5 में लिखा, कह रहे हम पढ़ते जब इब्रानियों 11:5 में, हाँ देखें स्क्रीन पर दिखा, इब्रानियों 11:5, देखो क्या लिखा वहां पर, पढ़ जरा इसको पास्टर आकर। इब्रानियों 11:5 में एक जगह पर लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, विश्वास ही से। और हनोक जब स्वर्ग में उठा लिया गया, इसका मतलब कि उसने मौत को ना देखा। क्या कर रहे हैं, टॉपिक नहीं बनाए हुए, वचन नहीं बनाए हुए। विश्वास ही से हनोक करे के ऊपर उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल? 300 साल वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, 300 साल, और आत्मिक जीवन जिया उसने 300 साल। आज एक व्यक्ति का मसीहत में आने के बाद एक दिन नहीं चलता विश्वास से। एक दिन परिस्थितियों में गिर गया तो उसी समय डाउन, एक दिन हालात खराब हो गए, सिचुएशन खराब हो गया तो डाउन। इब्रानियों 11:5 में लिखा कर, विश्वास ही से हनोक ले लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव ना हो। वह फिर नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसका रैप्चर हो गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि दुख से निकाल लेगा, समस्या से निकाल लेगा, उनके ऊपर ब्लेसिंग को खोलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा। और विश्वास के कारण हनोक ले लिया गया ताकि उस मृत्यु का अनुभव ना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर के साथ चलता रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूं हाथ पकड़ के चलता रहा, वो परमेश्वर के वचन में चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, हर चीज में, हर परिस्थितियों में वो परमेश्वर के साथ बना रहा, और इसी समय ब्लेसिंग बनी रही। परमेश्वर चाहते हैं कि आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में कोई बड़ा काम करे तो उसी समय उसको खुश करना पड़ेगा। आपको गवाही खराब नहीं होने देना। कह रहा है कि अपने विश्वास से आज्ञा मानना है परमेश्वर की। कहता है परमेश्वर जो कहे आपको मानना है, अपनी आत्मिकता को भंग नहीं होने देना। बहुत सारे लोग आते हैं आपकी आत्मिकता भंग करने के लिए। देखो जी पास्टर जी आपके बारे में क्या कह रहा है, देखो जी आपके बारे में क्या बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है अपनी आत्मिकता को भंग करते हैं आप। अगर आप वो चीजें देखते हैं, अगर आप ऐसी बातें सुनते हैं, बुराई आप पर आन पड़ेगी। अगर आप देखेंगे बुरी चीजें तो आप बुरी चीज आपके अंदर आ घुसेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कुदृष्टि मत डालना, करे बुरी नजर से मत देखना। कहता नहीं तो वही चीजें तुम्हारे अंदर आएंगी और तुम्हें कहता कि शैतान के हाथों में पकड़वाएंगी। इसलिए प्रभु चाहते हैं, कहता इन चीजों से कह रहा कि दूर रहें। कह रहा 2 लोगों की मौत नहीं हुई बाइबल के अंदर, जो बाइबल बताती है। कह रहा कि एक कह रहा कि हनोक और दूसरा एलिया। बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन हनोक और एलिया ने परमेश्वर को ऐसा खुश किया, ऐसा खुश किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको मरने नहीं दिया, उठा लिया। तो यह याद रखना कि परमेश्वर जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो जो लोग परमेश्वर को खुश करेंगे, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है, नए नियम में लिखा मत्ती की किताब में, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब कह रहा है 2 चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। जो जन्मा नहीं है और उसकी मौत भी नहीं हुई, मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इसका जन्म भी नहीं हुआ और उसकी मौत भी नहीं हुई।
मतलब परमेश्वर जो है अपने लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपने कभी खुदा को खुश किया है? क्या परमेश्वर को खुश किया है? तो अगर आज किया है तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैंने खुश किया है, लेकिन भाई परमेश्वर से पूछना पड़ेगा ये इसने खुश किया है कि नहीं। परमेश्वर कहाँ दिखाई देगा आपको? कहता है कि आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर को खुश करूंगा मैं। परमेश्वर कहता है जब आप इंसानों को खुश करते हैं तो कह रहा है कि आप परमेश्वर को खुश करते हैं। ये क्रिसमस का दिन चल रहे हैं, ये मंथ आशीष का मंथ है। इस दिनों में कहता है आप जितना परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे उतना परमेश्वर को खुश करेंगे। जितने गरीब लोगों की हेल्प करेंगे उतना खुश करेंगे। जितना आप किसी विधवा की मदद करेंगे, जितना किसी गरीब के साथ सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको कहता है ये महीना देते हैं। लास्ट सारे साल आपने कितनी गलतियां की, ये लास्ट महीना आपके लिए ऐसा है कि आपको आशीष मिले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस कहीं बाइबल में नहीं है। मैं कह रहा हूँ मत्ती की किताब में क्लियर लिखा कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उस समय 3 मजूसी उसको सोना लुबान भेंट देने के लिए गए। तो इसको पार्टी कहेंगे ना, इसको बर्थडे कहेंगे। तो आपको समझना है, बहुत सारे लोग जो है इस बात को गलत बयान करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं कि जब अपने परिवार के अंदर, अपने चर्च के अंदर, और इसी समय कह रहा है कि आप जब बाहरी की दुनिया में जब आप एक दूसरे को खुश करते हैं तो परमेश्वर को खुश करते हैं। पहले अपनी बीवी बच्चों को खुश करो, मतलब कि पहले परमेश्वर को प्यार करो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? कहते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को भी खुश करें, अपने परिवार में भी करा कि आनंद मनाएं, तो परमेश्वर खुश होगा। करा इसका मतलब कि परमेश्वर चाहते हैं पहले परमेश्वर, फिर दूसरा कहता है कि परिवार, और फिर तीसरा कह रहे कि कलीसिया। अगर आप ये 3 चीज़ें नोट कर लें, मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में कभी भी दुख परेशानियां नहीं आने वाली। ये बात को समझ लेना। दुख परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए खड़ा रहता है, जैसे हनोक के लिए खड़ा रहा, एलिया के लिए खड़ा रहा, और कहता है कि वो दुख, वो समस्या, वो मौत आने से पहले उसको उठा लिया। तो परमेश्वर आज आपको सिखा रहे हैं इन बातें के लिए। इसका मतलब आपने किसी को सुना भी होगा कि रब राजी तो सब काजी। मतलब अगर रब खुश नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और आजकल के लोग बोलते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसका मतलब कि आपको खुश रहना है, लेकिन पहले परमेश्वर की आज्ञा को जब आप मानते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना ही करना सब कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ कर्म करना भी जरूरी है। जब आप इस मंथ में आप कर्म करते हैं, सिर्फ पूरे साल में लोग जो हैं आजकल जो परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते, नास्तिक भी और आस्तिक भी, पापी भी और जो पाप करने वाला भी, कह रहा है कि ना पाप करने वाला भी व्यक्ति भी कहता है सिर्फ एक दिन बात मानता है, पूरी दुनिया में उसको एक दिन डर होता है। वो जनवरी का दिन पहला दिन होता है, वो कहते हैं वो यार अगर आज नहीं नहाए तो सारी दुनिया में हम पूरे साल नहीं नहाएंगे। अगर आज हमने गाली दे दी, सारे साल गालियां देते रहेंगे। वो एक दिन कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी फेल हो जाती है, फिर भी वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए कहता है कि वो परमेश्वर को भी खुश करना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन के सबको राजी कर लेते हैं, कई बार हम सबको खुश कर लेते हैं कई बार, लेकिन पर कई बार खुदा को नाराज कर देते हैं। अगर आज परमेश्वर के लिए जियोगे तो याद रखना कि लोगों की मत सुनो। अगर आप लोगों की सुनोगे तो आप कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी वो देखो शराब पी रहा जी, वो देखो जी वो ये कर रहा जी, ये कर रहा जी, ये तो आदमी ऐसा है। यीशु मसीह के लिए बोलते थे ये तो व्यभिचारी है, वहां नहीं जाना। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, वहां नहीं जाना। मैं कह रहा हूं कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आपको परमेश्वर को खुश करना है। अगर आप परमेश्वर को खुश करने वाले बने तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अय्यूब ने परमेश्वर को ऐसा खुश किया, और उसी समय जब उसकी परिस्थितियां, जब उसकी परीक्षा आई, तो उसी समय उसकी वो प्रार्थनाएं उसकी जिंदगी में काम आई जो वो पहले से करता था। मतलब कि जब आप परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो तब आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन अय्यूब परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करता था? वो बिना मांगे, कोई मुसीबत आने से पहले, कोई भी आशीष लेने से पहले वो रूटीन में अपनी प्रार्थनाएं करता था। दानियल रूटीन में अपनी प्रार्थनाएं करता था। उसके पास एक चार्ट था कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा 3 टाइम, और मैं परमेश्वर वचन को पढ़ूंगा और प्रभु तुझे खुश करूंगा। तो मतलब कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को खुश कब करते हैं? जब उन्हें कोई काम होता है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब अपनी लाइफ में परमेश्वर को खुश करता रहा, और इसी समय जब कह रहे परिस्थितियां आई, उसकी पत्नी उसको कहने लगी छोड़ दे यीशु मसीह को, लेकिन वो तब भी परमेश्वर को खुश करता रहा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को
कह रहे कि कोई गलत बात नहीं की, अपने बच्चों के साथ कोई गलत बात नहीं की। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि कई बार अपनी परिस्थितियों में, सिचुएशन में पड़ने के बाद, मैं एक घर गृहस्थी से जुड़े हुई बातें बता रहा हूँ कि आज जो है कहते हैं कि जब तक आप आशीषित नहीं होंगे, जब तक आप अपने परिवार के मुखिया सही नहीं होंगे। बाइबल बोलती है कि प्रधान वो नहीं, कहता है बिशप वो नहीं हो सकता, कह रहा है कि जो अपने घर का देखभाल ना कर सके, अपने घर को ना चला सके। नाम का बिशप होना बहुत बड़ी बात है कि बिशप है, लेकिन अपने घर का अगर उसके घर में जाकर देखें तो उसका हाल बहुत बेकार है। मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में, मैं कह रहा हूं कि जब तक कह रहे कि आपके घर में शांति नहीं होगी, तब तक आप आशीष को नहीं देख सकते। एक औरत आई और बोली, देखो मेरे पिता, देखो डैडी, मेरे पति मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैंने कहा छोड़ परे ये सोच। मैंने कहा यीशु क्या बोल रहा है तेरे बारे में, तो यीशु क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमें ये सोचना है। बहुत सारे लोग जो हैं छोटी छोटी बातों के लिए अपनी परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और उसी समय छोड़ देते हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो। सिर्फ प्रार्थना करना ही खुश नहीं है, बाइबल पढ़ना ही खुश नहीं है, माँ बाप की इज्जत करना है, पत्नी पत्नी की इज्जत करना ही खुश नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जो बाइबल के अंदर बातें लिखी हैं उसमें परमेश्वर को आप जब कर्म करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुश होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो उस समय मैं देखता था कि मेरे डैडी शराब पीते थे। मैं 8वीं क्लास में था और उस समय मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे डैडी जो बड़े बार बार शराब पी के वो पिटाई करता था मेरी मम्मी की, और बच्चों को भी ऐसे उठा के, मेरी छोटी बहन को भी उठा के ऐसे फेंक देता था शराब पी के, कुछ भी, और जो हाथ में आता था तोड़ फोड़ कर देता था। हम बड़े परेशान थे। और इसी समय थोड़े दिनों के बाद, तो जब मैं प्रभु में आ गया, कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु में आ गया, मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा, मैंने कहा तू ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहती है। लेकिन मेरी माँ का एक ही जवाब था, मेरी माँ का जवाब था कि नहीं, परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ का ध्यान जो था कि मेरे बाप के साथ एक प्रेम रिश्ता था उसका। मैं कह रहा हूँ कि और उसी समय कि बहुत बार हमें गुस्सा आता था कि भाई तूने छोड़ दे इसको। आज बहुत सारे लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी सी तू मैं होती है। पत्नी बोलती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, पति बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, बच्चे बोलते हैं कि हम घर में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका रिलेशन घर में ये चल रहा है तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश नहीं है।